हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस MBA। आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये रहे आपके सामने। पहला जो प्रश्न है हमारा आज का, चारण उपनाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से इतिहासकार हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं उत्तराखंड के जिनको चारण के नाम से जाना जाता है, मतलब उनका जो उपनाम है वो चारण है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बद्री दत्त पांडे। ठीक है, आपको बताना है कि चारण उपनाम से कौन जाना जाता है, बद्री दत्त पांडे, या फिर ऑप्शन बी हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी है आपके सामने मुकुंदी लाल बैरिस्टर, या फिर लास्ट ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल। आपको बताना है कि उत्तराखंड के जो इतिहासकार थे उनमें से चारण उपनाम किसका है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं इन 4 ऑप्शन में से जिनको चारण कहा जाता है। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो ऑप्शन डी है, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल जी को ही क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में चारण उपनाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। देखिए, जो शिव प्रसाद डबराल थे उनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार के जो रूप में थे, इतिहासकार के रूप में विख्यात थे डबराल ने। इन्होंने क्या करा था, उत्तराखंड का इतिहास नामक क्या लिखी थी, एक पुस्तक भी लिखी थी। तो कई बार एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं जिनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही आपके उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है हर पेपर में। ठीक है, अब आज का दूसरा प्रश्न है कि गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन ए है आपका मुकुंदी लाल, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी अनसुया प्रसाद बहुगुणा, या फिर ऑप्शन सी भैरव दत्त धुलिया, या लास्ट ऑप्शन डी जोध सिंह नेगी। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध है। अगर आप इनका आंसर जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि गढ़ केसरी नाम से उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, वहाँ पे गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अगर आप जानते हैं आंसर तो जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध थे, मुकुंदी लाल, अनसुया प्रसाद बहुगुणा, या फिर भैरव दत्त धुलिया, या जोध सिंह नेगी। आप बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी हैं इनको आपके गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि जो अनसुया प्रसाद बहुगुणा है इनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कई बार पूछा भी जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो वो भी हैं आपके अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी। देखिए क्या हुआ था, सन 1919 में, ठीक है, 1990 के जो अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, उसमें बैरिस्टर मुकुंदी लाल की तरह से भाग लिया था। इसमें ये भी पूछा जाता है कि 1919 के जो अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल की तरफ से किसने भाग लिया था, तो वहाँ पे भी आपका आंसर होगा अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न से कितने सारे उत्तर हम दे सकते हैं अगर हमको उसकी अच्छी जानकारी है तो। अब आज का हम 3rd प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारा आज का वो है
कि मुग़ल शहज़ादे जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था वो कौन थे। आपको बताना है कि जो उत्तराखंड में श्रीनगर नामक एक स्थान है जो कि आपके पौड़ी ज़िले में पड़ता है, ठीक है ना। उत्तराखंड में आपको पता होंगे कि 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल में जो हमारा पौड़ी है, पौड़ी एक राज्य है जो कि मैं आपको जिला सरीस में पढ़ा चुकी हूँ। तो उसी में एक आपको एक नगर है, वहाँ पे स्थान है श्रीनगर, ठीक है। तो आपको बताना है कि मुग़ल शहज़ादे वो कौन से ऐसे मुग़ल शहज़ादे हैं जिन्होंने श्रीनगर में आश्रय लिया था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसने श्रीनगर में आश्रय दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किसने आश्रय लिया था, ठीक है। आपको बताना है कि मुग़ल शहज़ादे कौन ऐसे मुग़ल शहज़ादे हैं जिन्होंने श्रीनगर में आश्रय लिया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मुराद, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी है सुलेमान शिकोह, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। जल्दी से आप मुझे आंसर करके बता सकते हैं अपना आंसर कि मुग़ल शहज़ादे जिसने क्या करा था, श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो जल्दी से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है सुलेमान शिकोह, ठीक है, सुलेमान शिकोह इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुलेमान शिकोह ऐसे शहज़ादे थे, ठीक है, मुग़ल शहज़ादे थे सुलेमान शिकोह। इन्होंने क्या किया था, श्रीनगर में आश्रय लिया था। देखिए जो थोड़ी सी डिटेल में अगर मैं आपको बता दूं तो जो मुग़ल शहज़ादे सुलेमान शिकोह थे, इन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, कौन सी 17वीं शताब्दी के मध्य में गढ़वाल में जो निर्वासित जीवन था वो वहाँ पे क्या किया था, व्यतीत किया था। शिकोह ने अपने साथ जो दरबारी थे चित्रकारों को भी ले लिया था जिन्होंने गढ़वाल में मुग़ल चित्र शैली की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे ये प्रश्न है और कई बार ये पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें और आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके। अब आज का 4th क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। आपको बताना है कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे कत्यूरी, ठीक है, जो कत्यूरी राजा थे उनका मुख्य स्थान रहा है। अगर आपने मेरी जिला सीरीज़ देखी है तो आप ज़रूर इसका आंसर जानते होंगे क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से आपको हर चीज़ समझाई है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है दूनागिरी, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी द्वाराहाट या ऑप्शन डी जागेश्वर। आपको बताना है कि कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान कौन सा रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बागेश्वर इज़ द राइट आंसर। अब आज का लास्ट प्रश्न है ऑप्शन ये आपका प्रश्न संख्या 5वां है, लास्ट प्रश्न है आज का कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। कई बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, जब क्या हुआ था आपका भारत स्वतंत्र हुआ था तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मानवेंद्र शाह, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी कीर्ति शाह, या फिर ऑप्शन सी नरेंद्र शाह, या ऑप्शन डी प्रताप शाह। आपको बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो आप कोशिश करना अपनी तरह से कि आप आंसर दें, चाहे आप गलत आंसर दो, लेकिन एक बार आप कमेंट करके अगर आंसर देते हो और अगर आप उसके बाद चेक करते हो कि आप गलत हो तो जो आंसर सही होगा उसे आप हमेशा याद रखोगे, इसलिए हमेशा आंसर करने चाहिए। तो अब आप जल्दी से बताइए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। मैं आपको बता दूं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था
तो जो रियासत गढ़वाल है उसके राजा थे आपके मानवेंद्र शाह। ठीक है, जो मानवेंद्र शाह थे वो थे भारत के, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्या था कि जो रियासत थी गढ़वाल के राजा थे उस टाइम मानवेंद्र शाह। इन्हें यह जो पद था, जो राजा का जो पद था, इन्हें अपने पिता महाराणा नरेंद्र द्वारा, इनके द्वारा महाराणा नरेंद्र द्वारा 5 अक्टूबर 1946 को कब प्राप्त हुआ था। कब हुआ था प्राप्त? 5 अक्टूबर 1946 को प्राप्त हुआ था। और 1 अगस्त 1949 को उसका स्वतंत्र भारत में क्या हो गया था? विलय हो गया था। जब क्या हुआ था कि भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त 1949 को इसका क्या हुआ था? भारत में विलय हो गया था। तो उम्मीद है कि आपको मेरे सारे प्रश्न इसी तरीके से पसंद आते होंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और अपने 5-5 प्रश्न डेली करते रहें ताकि आप आने वाली सभी परीक्षाओं में सफल हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।